नाद, बिंद, ये दो शब्द सुन के ऐसा लगता है कि ये निर्गुण संतों ने ही इनकी जानकारी दी है। जैसे कबीर साहब के बाद जितने भी निर्गुण संत हुए हैं उन्होंने ही नाद की या बिंद की जानकारी दी है, लेकिन ये बात सही नहीं है। पहले तो हम ये समझ लें कि नाद क्या है और बिंद क्या है। नाद का मतलब तो सीधा सीधा होता है ध्वनि, आवाज, साउंड। ये सीधी बात है नाद की, जिसको अनहद नाद कहते हैं, कॉस्मिक म्यूजिक कहते हैं। लेकिन अगर बिंद की बात करें तो उसकी भाषा में थोड़ी कठिनाई आती है। बिंद का अर्थ होता है बिंदु, और बिंदु का अर्थ होता है केंद्र, सेंटर। तो इस सृष्टि का बिंदु कहाँ है, कैसा है, मतलब इस सृष्टि का सेंटर कहाँ है, कैसा है, तो इस विषय में न किसी शास्त्र में जानकारी मिलेगी, न किसी संत की वाणी में जानकारी मिलेगी। बिंदु का एक अर्थ होता है शून्य। अब शून्य का अर्थ होता है कि किसी चीज का नहीं होना, लेकिन अध्यात्म में शून्य का अर्थ अभाव नहीं है। शून्य का अर्थ है कि आप किसी चीज का बिंदु खोजते जाओ तो आखिर में कहां पहुंचोगे? आप शून्य में पहुंचोगे, आकाश में पहुंचोगे। जैसे आप किसी पदार्थ को तोड़ोगे तो उसके अणु हो जाएंगे, अणु को तोड़ोगे परमाणु हो जाएंगे, परमाणु को तोड़ोगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो जाएंगे। फिर उन सबको भी तोड़ते जाओगे आगे, जहां तक टूट सकते हैं, तो कहां पहुंचोगे? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तोड़ते तोड़ते, तो जो शेष बचता है वह शून्य ही है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में या अनंत ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांडों में इसका केंद्र कहीं भी नहीं है। इसलिए कहीं भी केंद्र मान सकते हो, कहीं भी सेंटर मान सकते हो। जहां मान लोगे वहीं ठीक है। आपने यहां सेंटर मान लो, क्योंकि ब्रह्मांड की परिधि है नहीं कहीं भी, और जिस चीज की परिधि नहीं होती तो उसका सेंटर कहीं भी माना जा सकता है। इसलिए अध्यात्म का उद्देश्य यही है कि आप कहीं से भी चलो, किसी मार्ग से चलो, वहीं पहुंच जाते हो आप।